हेलो गाइज, और आज मैं आपके लिए देने वाला हूँ एक ऐसी एजुकेशन कैरियर की टिप्स और जानकारी जो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देने वाली है फ़ायदा। तो दोस्तों, आपने हमारा चैनल एजुकेशन कैरियर यह सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एजुकेशन कैरियर की एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें आपको कैरियर बनाना है और फिर कैरियर को किस तरीके से सस्टेन करना है। जैसे कि आपने हमारे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं वो देखे होंगे, तो मैंने आपको इतनी सारी जानकारियाँ वहाँ पे आपको दी हुई हैं कि आपको कैसे कैरियर बनाना है, किस टाइप का कैरियर बनाना है, हाउ टू चूज कैरियर और कैसे सस्टेन करना है आपको अपने कैरियर में। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ एजुकेशन कैरियर के बारे में। दोस्तों, नाउ डेज एक कम्पिटिटिव डेज हैं और इतना कंपटीशन है आज के दौर में। कंपटीशन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन्स आप भी जानते हैं। इसके रीजन सबसे पहले आती है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन। तो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो एक रॉकेट साइंस की तरफ बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर जो स्कीम्स चलाई थी, वही पॉपुलेशन कंट्रोल की, वही एक शादी करो, 2 बच्चे होना चाहिए, वो तो दोस्तों है, नो डाउट चल रहा है। कंट्रोल लेवल भी है, कहीं ना कहीं वो चीज़ कवर हुई है। बट इसके साथ ही साथ जो मृत्यु दर था, डेथ रेशो जो था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कवर हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इतनी मेडिकल फैसिलिटी आ गई हैं, इतनी सुविधाएँ आ गई हैं, तो उस वजह से वहाँ पे काफ़ी जो रेशो है वो डिक्रीज हुआ है। उस वजह से का इम्पैक्ट ये भी है कि आज हमारा जो हिंदुस्तान है वो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। अब दूसरा रीजन भौगोलिक। अब भौगोलिक जो भूमि है वो उतनी है, वो बड़ी नहीं है, जनसंख्या बढ़ गई। इसमें भी बहुत सारी भूमि ऐसी पड़ी हुई है जो अनयूज्ड है। अदर कंट्रियों के कंपैरिजन करें तो बहुत कम है, बट बहुत सारी अनयूज्ड है। तो दोस्तों, अब इससे लोगों का मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है? एजुकेशन के साइड में हो रहा है, कैरियर डेवलपमेंट में हो रहा है, बंदा एजुकेशन ले रहा है। अब एजुकेशन आदमी इंसान ले रहा है, तो एजुकेशन लेने के बाद वो जॉब सेक्टर की तरफ भागता है, वो जॉब सेक्टर की तरफ भाग रहा है। अब जॉब सेक्टर की तरफ भाग रहा है तो फिर हर आदमी जॉब कर रहा है। अब जो उद्योग हैं, जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उस तरीके से नहीं बढ़ रही हैं, उस तरीके से उनका रेशो नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस वजह से जॉब में सस्टेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा। अब जब हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ था तो भाई लोगों को पकड़ के फोर्स में ले जाते थे, डिफेंस में ले जाते थे, क्योंकि भाई युद्ध चल रहे थे।
लोगों की ज़रूरत थी। अब क्या कोई युद्ध होता नहीं है, डेथ रेशो काफ़ी कम हो गया है, तो फोर्स को ज़रूरत ही नहीं होती। अब लोग वाग उसमें अपना करियर ढूंढ रहे हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है, और जॉब नहीं करेगा तो आदमी खाएगा क्या। ये सारे बहुत सारे रीजन्स हैं। वैसे गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में कुछ काम किया है। उसने एजुकेशन को उस तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश की है कि इंसान को कहीं भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो अभी भी भाग ही रहा है, उस हिसाब से उस तरीके से एजुकेशन का पूरी तरीके से बदलाव नहीं हुआ है। आदमी किसी भी कैटेगरी में एजुकेशन ले लेता है तो वो जॉब की तरफ भाग ही रहा है, कहीं ना कहीं मूव हो ही रहा है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से, तो वो कहीं ना कहीं भाग ही रहा है। अब दोस्तों, अब इसको किस तरीके से हम, आप और हमें मिलके इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते हैं, जिसको वाइड लेवल पे और गवर्नमेंट के अपने एंड के लेवल पे उस तरीके से एजुकेशन को पूरी तरीके से कन्वर्ट करना होगा कि इंसान वो एजुकेशन लेने के बाद अपना ओन बिजनेस अपना कारोबार स्टार्ट कर सके, जॉब की तरफ ना भागे। अब आप देखोगे गांव के गांव खाली होगा, आज के डेट में आप देखोगे गांव के गांव खाली हो गए हैं, पूरे ब्लैंक पड़े हुए हैं, और वहाँ की पब्लिक सिटी की तरफ भाग चुकी है। सिटी में आ रही है, जॉब देख रही है, जॉब कर रही है। अब गांव में आप देखोगे तो आपको लेबर नहीं मिलेगी वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आदमी है ही नहीं। गांव में खेती बाड़ी नहीं कर रहा है आदमी मोस्टली जगह। उसके रीजन्स क्या है? मेट्रो सिटियों की कनेक्टिविटी हो गई है, ट्रेनें चल गई हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी हो गई, रोड बन गए, बस लोगों की रीच बहुत आसानी से हो रही है, और लोग वहाँ जॉब सर्च कर रहे हैं। अब सारी पब्लिक जब उसी सेक्टर में कूद जाएगी सब कुछ छोड़ के, तो फिर जॉब कहाँ बचेगी? बैलेंस कब रहेगा? कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब लोगों ने सब कुछ छोड़ के सिटी की तरफ मूवमेंट कर दिया, गांव के गांव खाली हो गए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को अपना कुछ मूवमेंट इस तरीके से बनाना पड़ेगा जिससे गांव में से पलायन ना हो, लोग वहाँ गांव में ही रहें, जॉब भी रहे, उस तरीके की एजुकेशन दी जाए जैसे लोग वहाँ अपना बिजनेस जो उनके पास संसाधन उसी संसाधन से अपना उद्योग वो शुरू कर। तो दोस्तों, ये कैटेगरी में यदि गवर्नमेंट काम करती है तो कहीं ना कहीं ये समस्या को हल किया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि आपको क्या एजुकेशन लेना, किस टाइप की आपको एजुकेशन लेना, किस कैटेगरी में आपको एजुकेशन करना है जिससे आप अपने सस्टेन कर पाओगे, स्टेबिलिटी आपकी बनी जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए देखिए दोस्तों, आप देखिए आगे आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा टिपिकल आपको देखने को मिलने वाला है। इतनी टिपिकलिटी आ जाएगी जॉब सेक्टर में, आप सोचें, क्योंकि सारे लोगों का सिटी में सारे लोगों की रीच हो जाएगी तो सब लोग जॉब सर्च करेंगे, और उसमें जॉब होंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होने वाली है। तो आपको किस तरीके की एजुकेशन लेना, किस तरीके का आपको करियर। दोस्तों आपकी स्ट्रीम कुछ भी हो, आपको इसी एजुकेशन गेन करना है, ऐसी एजुकेशन गेन करना है जिससे आप अपना उद्योग, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अब जॉब आप कर रहे हैं तो जॉब आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप अपना सेटअप, अपना बिजनेस आप लगा पाओ, ऐसी आप एजुकेशन लें। अब हम बात करें इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में दोस्तों अपना सेटअप डालना बहुत टिपिकल होता, उसमें आप नहीं डाल सकते। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे अब मेडिकल की बात करें, मेडिकल के आदमी लोग डिग्री कर लेते हैं तो जॉब तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन अपनी क्लिनिक
वो लोग खोल लेते हैं, तो उनका एक अपना बिजनेस हो जाता है, हम बिजनेस। इसके साथ साथ ही दोस्तों फार्मेसी की बात करें, लोग बाग फार्मेसी में अपना करियर बना लेते हैं। तो फार्मेसी में लोग बाग का जॉब का ऑप्शन भी है और लोग बाग अपना मेडिकल वगैरह भी खोल लेते हैं, फार्मेसी की शॉप खोल लेते हैं, तो वो ऑप्शन भी उनके पास करना रहता है। बहुत सारी डिग्रियाँ ऐसी होती हैं जिनको डिग्रियों को करने के बाद लोग कुछ नहीं करते। जैसे लॉयर हो गए, लॉ करने के बाद लोग वहाँ जॉब भी कर लेते हैं और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। बहुत सारी डिग्रियाँ, जैसे आर्ट साइड में किसी ने कोई डिग्री कर ली, एक्टिंग में किसी ने डिग्री कर ली, मीडिया कोर्स में किसी ने डिग्री कर ली, आर्ट साइंस में किसी ने डिग्री कर ली, मैथ में किसी ने कर लिया, फिजिक्स में कर लिया। दोस्तों इनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं आप बताइए? ये लोग क्या खोल सकते हैं? क्या फिल्म कंपनी अपनी खोल लेंगे, या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस इनके पास होते हैं। तो दोस्तों इस टाइप की बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं जहाँ पे आपको अपने करियर को चूज़ करना है। वो बेसिकली आपके लिए ट्रिकी है यहाँ पे, किस तरीके से आपको अपने करियर का चुनाव करना है। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं करियर के, जहाँ पे आपको अपना करियर बनाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल एजुकेशन करियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।